श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा समर्पण शिव महापुराण कथा है, जो कि 27 मई से शुरू होगी। यह कथा अमलेश्वर रायपुर में शुरू होगी, जिसे आप आस्था यूट्यूब में दोपहर में देख पाएंगे। क्या आपको पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग में ऐसे कुछ विशेष स्थान बताए हैं जिनका अगर आप स्पर्श मात्र कर देते हैं तो आपके जीवन से कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं, रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अलग अलग स्थानों में स्पर्श करने से आपको अलग अलग लाभ देखने को मिलता है। उन्हीं में से हम आपको 8 उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। इन उपायों को आपको शिवलिंग में मात्र अपने हाथ का स्पर्श करते हुए करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ये हाल ही की शिव पुराण कथाओं में बताए गए विशेष उपाय हैं, इसलिए आपको हम यह सभी उपाय वीडियो के माध्यम से भी करके बताने वाले हैं, ताकि वीडियो में देखकर उपाय समझने में आपको आसानी हो और उपाय करते समय आपसे कोई भी गलती ना हो, ताकि आप वीडियो में देख के समझ पाएँ कि आपको कहाँ पर स्पर्श करना है, कैसे स्पर्श करना है, कितने बार स्पर्श करना है। सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में आसानी होगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। इसके साथ ही आपको इस वीडियो में यह उपाय किन्हें करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी प्राप्त होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप 8 में से कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक शिव महापुराण कथा में जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष या फिर काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है तो उससे कहा है कि मिटाना बहुत आवश्यक है, तो उस समय आपको घबराना नहीं है। गुरुजी ने कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जल झड़ता है, मतलब आप सुबह कोई पात्र रख देंगे तो आप उसमें देखेंगे कुछ बूंदे जल की आ जाती है। ऐसे में आपको वह बूंदे किसी पात्र में प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के बाद आपको एक सरल उपाय करना है। अब आपको पीपल के पत्ते की बूंदें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप पीपल के वृक्ष में जो पत्तियां लगी रहती हैं उस पत्ती में आप जल अर्पित करें और थोड़ा सा जल आप अपने किसी पात्र में प्राप्त कर लें, और उस जल को प्राप्त करने के बाद भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको उस प्राप्त किए हुए जल को लेकर जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, और शिवलिंग में जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान में आपको उस जल की एक बिंदी लगा देना है। हम आपको अपने हाथ की उंगली से लगा के बता रहे हैं कि आपको कहाँ पर जल की बिंदी लगाना है। इसके बाद अगर आपने 1 लोटा जल लाया है तो आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह उपाय करने वाले के सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियों में, जैसे कि सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, इनमें करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जो कि अष्ट सिद्धियां 9 निधियों का स्थान वाला स्पर्श वाला उपाय है। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने के लिए कर सकते हैं। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया था कि माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का स्थान खाली देखने को मिलता है। आप फोटो और वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, इस खाली स्थान में अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 64 योगिनियाँ, इनका स्थान होता है। भोलेनाथ ने इन्हें यह स्थान प्रदान किया है, और अगर आप अपने हाथ की हथेली का स्पर्श इस स्थान पर करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की मनोकामना, अब चाहे वह व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की कामना अगर आप बोल देते हैं और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देते हैं, तो वह कामना भोलेनाथ 3 माह के अंदर पूरी कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप सिर्फ स्पर्श मात्र करके, कामना करके कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा, जो कि गौरी शंकर शिव महापुराण कथा थी, इसमें गुरुजी ने नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने एक विशेष स्थान की जानकारी दी है जहां पर आपको स्पर्श करना है, और स्पर्श करने के बाद आपके हाथ में जल लग जाएगा। अगर शिवलिंग में जल नहीं है तो आप जल अर्पित कर दें। इसके बाद आपको इस विशेष स्थान में स्पर्श करना है, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, और स्पर्श करने के बाद आपको अपनी हथेली का स्पर्श अपनी दोनों आँखों में कर लेना है। मतलब आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श करते समय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। इसके बाद उसका स्पर्श आपको अपने दोनों नेत्रों में कर लेना है। आँखों को बंद कीजिए। इसके बाद अपने हाथ का स्पर्श, हथेली का स्पर्श अपनी दोनों आँखों में कर लीजिए।
गुरुजी ने लगातार यह उपाय 22 से 25 दिन करने को कहा है। गुरुजी ने कहा इसके बाद आप जांच करा के देखिएगा, आपको नेत्रों की रोशनी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, कम दिख रहा है, रोशनी जा रही है, उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने पिछली शिव महापुराण कथाओं में बताया था कि अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आपके सामने आके खड़ी हो गई है, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी सामने आके खड़ी हो गई है, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकलें, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर में ही अगर शिवलिंग है तो उसकी जो गोल जलाधारी होती है उस भाग का आपको स्पर्श करना है। मतलब आपको अपने हाथों का स्पर्श से धीरे धीरे वहाँ पर दबाना चाहिए और अपने दिल की बात, अपनी परेशानी भोलेनाथ से बोल देना चाहिए। भोलेनाथ आपकी परेशानी अवश्य सुनते हैं। आप देख सकते हैं शिवलिंग का जो गोल कटिया भाग होता है वही जलाधारी वाले भाग में आपको स्पर्श करना है। हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी यह उपाय करके बता दिया है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टरों ने अगर आपको कह दिया है कि तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है, या फिर धड़कन नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग है, या फिर सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने बच्चे को सही नहीं बताया है, तो गुरुजी ने कहा आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, शरण कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है, इस स्थान में आपको 5 से 7 बार अपने हाथों का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे दबाना चाहिए। गुरुजी ने कहा इसके बाद आप जब दबा देंगे, इसके बाद आपको अपने हाथ का स्पर्श अपने उदर में कर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। 15 दिन बाद आप फिर से जांच करा के देखिए, डॉक्टर कहेंगे कि बच्चा स्वस्थ है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था ऐसे लड़का या लड़की जिनकी उम्र 33, 35, 40 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, किसी ने कोई दोष बोल दिया, किसी ने मंगल बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, तो आपको उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पे जल अर्पित करवाना है। जल अर्पित करवाने के बाद आपको एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उनसे स्पर्श करवाना है और स्पर्श करवाने के बाद उस बेलपत्र को आपको उनसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने को कह देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको उनसे कहना है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मन की बात भोलेनाथ से बोल देना है। मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धीरे धीरे स्पर्श करते हुए आपको दबाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शीघ्र विवाह की जो भी कामना है आप करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति चाहते हैं, वह बोल देना है। बस इतना ही करना है। 3 से 4 माह में संबंध पक्का हो जाता है, अच्छे योग बन जाते हैं और विवाह हो जाता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 4 से 5 बार अवश्य कीजिएगा। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवा के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवाना है। पहले एक कलश जल अर्पित करवाना है, उसके बाद आपको यह करना है। इसके बाद आपको उनसे माता अशोक सुंदरी के स्थान में अपने हाथों का स्पर्श करवाते हुए दबवाना है। बस इतना ही करना है। किसी भी 4 या 5 दिन करेंगे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया था कि अगर बच्चा माइंड से विकलांग है, बच्चे के हाथ पाँव में तकलीफ़ है, या फिर बच्चे की लार टपकती है, या फिर बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, तो आपको बुद्धि कार्य ना करने पर या विकास से जुड़ी हुई समस्या होने पर आपको एक सरल उपाय करना है। आपको उस बच्चे से शिवलिंग पे जल अर्पित करवाना है और जल अर्पित करवाने के बाद आपको उस बच्चे से गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर धीरे धीरे स्पर्श करवाना है, धीरे धीरे दबवाना है। लगातार ऐसा बच्चा 2 से 3 महीने करेगा, आपको उस बच्चे के बुद्धि में विकास देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 8वें और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, शंकर भगवान के मंदिर में अगर आप जा रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई भस्म आपको मिल जाए तो उसे प्राप्त करके अपने मस्तक में लगा लेना है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उस जलाधारी पे आपको अपने हाथ की हथेली रखना है और उस हथेली को आपको अपने मस्तक में फेर लेना है। गुरुजी ने कहा किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना लिखी हो, कितना ही कष्ट क्यों ना लिखा हो, वह सब सही होना शुरू हो जाता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और भोलेनाथ से जुड़े सुंदर स्टेटस प्राप्त करने के लिए, रोजाना की तिथियों की जानकारी के लिए, गुरुजी के भजन प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें आप क्लिक करके धर्म की बातें को व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।